हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में यू के पी सी एस आर ओ एग्ज़ाम जो होना है हमारा 17 दिसंबर 2023 को। गाइस देखिए, आपको एक बात पता होगी, अगर आपने इसका प्री निकाल लिया, ठीक है, जैसा आपको पता है इसका अगर आपने प्री निकाल लिया तो उसका मेंस जब होगा तो जून से पहले जो है ना इसका मेंस नहीं होना है। तो आप प्री निकाल लो किसी भी तरह से, ठीक है। आपने प्री निकालना 150 मार्क्स का है, आपको पता है 150 मार्क्स का प्री है। अगर आपने प्री निकाल लिया ना तो मेंस के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, मतलब जून से पहले ना, मई जून से पहले इसकी डेट नहीं है मेंस की। तो आप इसका प्री निकाल लो, काफ़ी अच्छा आपके लिए। और जैसा आपको पता है पीसीएस जब भी यू के पीसीएस जब भी एग्जाम कराता है उसमें संविधान के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही जो हमारा आर ओ वाला एग्जाम होना है इसमें भी आपको संविधान के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे और इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता भी है। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो देखिए, भारत में जो सचिव का पद था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कौन सा अधिनियम था या किस परिषद के द्वारा, ठीक है। तो वो आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम था 1858, 1858 वाला, ठीक है। इसके तहत जो है भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के गवर्नर को, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये था गाइज भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जो हमारा राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, कमेंट के माध्यम से बताइए जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सं, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। अब देखिए, जो संविधान सभा से मैं बताऊं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो संविधान सभा से पूछा जाता है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखना एम राय के द्वारा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1922 में महात्मा गांधी ने, ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसने कहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था। फिर एक तरह से क्वेश्चन बनेगा कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो वो थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे एक और कैसे पूछेगा कि किसके द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो तीनों ही क्वेश्चन आपसे 3-4 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको संविधान सभा को अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की थी, ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग की थी। देखिए इस तरह से वो क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये कौन व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत ने, जो देशी रियासत थी उसके मतलब प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, ठीक है। तो आप याद रखना ये थी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद रियासत। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो ये थी हैदराबाद रियासत, ठीक है। अगला हो जाएगा, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां थी नियुक्त की थी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं। तो आप याद रखना 13 समितियां थीं। कितनी थी, 13 समितियां। तो 13 समितियां आपको याद होनी चाहिए, उनके अध्यक्ष कौन थे वो भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? देखिए, अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। मतलब प्रारूप समिति से आपको क्वेश्चन हर बार मतलब अधिकतर बार देखने को मिलता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे सेंट्रल का दो चाहे स्टेट का दो। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो आप याद रखना, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अब आपसे क्वेश्चन कर लेगा, देखिए प्रारूप समिति ना देके आपको दे देगा ड्राफ्टिंग कमेटी। कमेटी क्या दे देगा? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर आपको ये भी ना दे, प्रारूप भी ना दे, ड्राफ्टिंग भी ना दे, तो आपको देगा पांडुलेखन। क्या देगा आपको? पांडुलेखन। तो तीनों नाम आप याद रखना, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, याद रखना। ठीक है, इसकी मतलब नियुक्ति कब हुई थी? 19 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अब अगर आपसे पूछ लेता है, अधिकतर बार इससे पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर वी आर, ठीक है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी जो है इसके अध्यक्ष थे। और देखिए, अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7। कई बार क्वेश्चन बना है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, याद रखना, अध्यक्ष सहित पूछे तो आपने 7, ठीक है, और वैसे ही पूछे तब भी आपने 7 लगानी है। अगर छोड़ के पूछेगा तो आप समझदार हैं, वो वैसे ही आप कर देंगे। ठीक है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो देखिए, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था, तो मैं आपको बता दूं किन किन को जोड़ा गया था। देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। ठीक है, अखंडता। तो इसमें गुट निरपेक्ष नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो आप याद रखना, यह है भारत की जनता में। अब देखिए, संप्रभुता आप सुन के आप सोच लोगे कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, लगा दो जी, बस वही आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को कहते हैं पढ़ना भी पता हमको, जब हम क्वेश्चन सही से पढ़ते हैं ना, वही हमको मार्क्स दिलाता है। आप कभी कभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लो, उसमें दे रखा होगा नहीं, आप उसमें देख लोगे, हाँ मतलब क्वेश्चन देखोगे तो वैसे ही कर दोगे, तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को जो है ना, एक से दो से मतलब 2 बार तो पढ़ो आप। 2-3 बार नहीं पढ़ सकते तो कम से कम क्वेश्चन को 2 बार तो आप पढ़ो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की उद्देशिका। ठीक है, प्रस्तावना यानी। तो संविधान की उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज, इसमें जो संशोधन हुआ है अभी तक, वो हुआ है 1 बार। कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 में किया गया था, और इसमें 3 शब्द जोड़े थे। ठीक है, 3 शब्द जोड़े थे। इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से रिलेटेड था। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला। ठीक है, तो देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, कौन सा हो गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को जो है जोड़ा गया था। तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? अब देखिए, भारत का संविधान जो है वो किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ हमने लिया है। अब जैसे हम बात कर लेंगे, जो हमारी मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति का महाभियोग है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। और संघात्मक जो हमारी शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व हो गया हमारा, और संशोधन है जो हमारा संविधान संशोधन है। तो कुछ ना कुछ चीज़ हमने जो है अदर देशों से जो है ली है। तो अब ये क्वेश्चन जरा बड़े ध्यान से देखना, एग्जामिनर इसी तरह का क्वेश्चन रखता है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? अब देखिए, चारों ऑप्शन में है। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हमने लिया है, कनाडा से भी लिया है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, और दक्षिण अफ्रीका से भी लिया है। अब बताइए क्या लगाएंगे? बड़ी सोच समझ के इस क्वेश्चन को करना। तो आप याद रखना, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ठीक है, तो आप याद रखना, दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। वैसे हमने दक्षिण अफ्रीका से 2 चीज़ें ली हैं, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत जो होता है, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और क्वेश्चन करें कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है,
ठीक है, कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है, तब आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्या हो जाएगा गाइज? ब्रिटेन। तो इस बात को आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखना अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका ना देके आपको संयुक्त राज्य अमेरिका दे सकता है या फिर आपको यूएसए दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो यह है आर्टिकल 75। ठीक है, अनुच्छेद 75। तो आप याद रखना, जो मंत्रीगण होते हैं ना वो सामूहिक रूप से लोक सेवा के, जो लोकसभा होती है हमारे, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपको पता है लोकसभा ही भंग होती है, राज्यसभा नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा भंग होती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। तो ये पॉइंट आपको पता है। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आप याद रखना अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? ठीक है, चलाए जाने का प्रावधान है। आपको राष्ट्रपति वाला तो पता ही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उस पर महाभियोग जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तब आप याद रखना अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो देखिए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? तो आप याद रखना ये है संसद को। किसको है गाइज? संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार भी संसद को है। याद रखना कि इस भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार भी किसको है? वो भी किसको है? संसद को ही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? तो आप याद रखना 1956 में। कब? 1956 में। वहीं बात करें कि राज्य, ठीक है, राज्य पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन आयोग, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो आप याद रखना 22 दिसंबर 1953 में। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, न्यायाधीश फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो भी कब हुआ था? 1956 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये कई बार क्वेश्चन बना है गाइस, ठीक है, और बनेगा भी आगे। तो आप याद रखना अनुच्छेद 6 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 6 के तहत। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आपसे कितने प्रकार से पूछेगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि मूल अधिकारों का संरक्षक, ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ये होती है न्यायपालिका। कौन होती है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन, अगर बात करें आपसे कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधिकार किसको है, या मतलब जो आदेश देता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश देता है वो किसको है? तो वो है गाइज राष्ट्रपति को। क्या है? राष्ट्रपति को। तो आपने तीनों याद रखना, प्रतिबंध कौन लगा सकता है, उसका संरक्षक कौन है, और मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है। तो तीनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं, किसी तरह से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है गाइज अनुच्छेद 48 का ए। कौन सा है? अनुच्छेद 48 का ए। तो गाइज देखिए, ये थे आज के भारत संविधान के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम आर में काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आपको पता है UKSSC का आपका बीपीडीओ वाला एग्जाम भी होना है। वीडियो का नाम ज़्यादा याद आता है क्योंकि उसके साथ ही पोस्ट आती है ना, ठीक है। तो बीपीडीओ का भी आपका एग्जाम आना है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।